मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, कैबिनेट में उनके तमाम काबीना मंत्री और पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा राजस्थान सरकार में सब कुछ ठीक होने का कितना भी दावा कर ले, लेकिन इन दावों में कितनी सच्चाई है इसकी हकीकत पायलट खेमे के विधायक समय समय पर सामने ला देते हैं। एक बार फिर पायलट गुट के विधायक मुखर है। इस बार वे SC, ST और अल्पसंख्यकों को अपनी नाराजगी का हथियार बना रहे हैं। अगर ये दाव चल गया तो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत मुश्किल में पड़ सकते हैं। आखिर कैसे, देखिए ये खास रिपोर्ट। किसी मंत्री के पास SC, ST का विधायक जाता है तो उसको डांटा जाता है। बाबूलाल बैरवा की बात कर लो, अमीन खां की बात कर लो, मंत्री सो रहे हैं, बीमार हैं, मिल नहीं रहे हैं विधायक से, सीनियर से, और इस तरह की चर्चा और भी है कई मंत्रियों की। और मुख्यमंत्री की तो बात ही छोड़ो के तो ये बात है, दिखाई दे रहा है कि हमारे लोगों के साथ इस तरह का भेदभाव क्यों। ये महाशय कांग्रेस के विधायक रमेश मीणा हैं। कह रहे हैं सरकार में हमारे साथ भेदभाव हो रहा है, हमारी सुनवाई नहीं हो रही है, हमें अनदेखा किया जा रहा है और हमें बोलने भी नहीं दिया जा रहा। तो भी जब बात यहाँ हो रही है तो राहुल गांधी तक ही पहुँच रही है, और राहुल गांधी जी से भी समय हमने मांगा है बीच में, और अभी भी मांग लेंगे, तय हो जाएगा। अगर राहुल गांधी हमारी बात को सुनते हैं, उनसे चर्चा हो जाती है और उसके बाद कोई बात नहीं होती है, तो हम त्याग पत्र देने में भी हिचकिचाएंगे नहीं। तो क्या माना जाए कि प्रदेश को एक बार फिर ऑपरेशन लोटस का सामना करना पड़ेगा? पूर्व मंत्री रह चुके विधायक रमेश मीणा तो कुछ ऐसे ही संकेत दे रहे हैं। 8 महीने की शांति के बाद कांग्रेस के कुछ विधायकों ने अपनी ही सरकार और मंत्रियों के खिलाफ आवाज उठाई है। ऐसे में ठंडी पड़ी विद्रोह की चिंगारी एक बार फिर से सुलगती नजर आ रही है। इस बार विधायकों ने SC, ST और अल्पसंख्यक वर्ग को अपनी नाराजगी का हथियार बनाया है। रमेश मीणा ही नहीं, पायलट खेमे के वेद प्रकाश सोलंकी और मुरारीलाल मीणा भी सरकार में भेदभाव और सुनवाई नहीं होने का आरोप लगा रहे हैं। मंत्री बनना मैं नहीं चाहता, मंत्री पद की मुझे वो लालसा नहीं है। मंत्री तो मैं पहले ही था, मुझे पता है मैं जो खिलाफत करूंगा या जो भी कार्यक्रम करूंगा मेरा विरोध था, तो मुझे निकालेंगे। अगर मंत्री बना रहे तो मैं चिपका रहता है यहाँ पर, मैं चिपका नहीं रहूंगा किसी के साथ। मैं स्पष्ट करना चाहता हूँ कि कांग्रेस पार्टी हमारी मजबूत हो, कांग्रेस में खामियां हैं या जो लोग मनमानी कर रहे हैं उन पर अंकुश लगे। हम चाहते हैं कि जिन वर्गों से आप सरकार बनी है उन वर्गों का सरकार ध्यान रखे, उनके क्षेत्रों में विकास के काम हो, उनको सम्मान मिले। हमें विधानसभा में ही सम्मान नहीं मिलेगा, हमारी बात को नहीं रख पाएंगे, तो आज राजस्थान में SC, ST और OBC माइनॉरिटी के लोगों में क्या मैसेज आएगा कि कैसे विधायक है, इनको बोलने नहीं दिया जाएगा। नहीं, ये बात सही है कि हम परेशान तो हैं। मैंने भी आज स्टेटमेंट पढ़ा था कि हमारे सचेतक जी ने बोला था कि ST, SC माइनर कम्युनिटी कांग्रेस की बैकबोन है, और मैं समझता हूँ ये महसूस कर रहे हैं। अब ये कांग्रेस की बैकबोन को विधानसभा के अंदर भी, पार्टी स्तर पे भी और सरकारी स्तर पे भी कमज़ोर किया जा रहा है। और निश्चित यदि ये बैकबोन जब कमज़ोर हो जाएगी ST, SC माइनर कम्युनिटी, तो पार्टी भी कमज़ोर होगी, पार्टी को फायदा होने वाला नहीं है। इसलिए सबको ध्यान देना चाहिए। सरकार के स्तर पे भी बहुत से ऐसे मंत्री हैं, मैं सबके लिए नहीं कहता, बहुत से ऐसे मंत्री हैं, बहुत से ऐसे पदाधिकारी हैं जो ST, SC के विधायक को इग्नोर करते हैं। उनके क्षेत्रों में ट्रांसफर पोस्टिंग उनकी मर्जी से नहीं होते, अपनी मर्जी से ट्रांसपोस्टिंग कर देते हैं, अपनी मर्जी चलाते हैं। एक तरह से कांग्रेस इन कारनामों से बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो रही है। समय रहते इस पर ध्यान देना चाहिए। ये तो हमें खुशी है कि बैकबोन तो माना, लेकिन उस बैकबोन के लोगों को कमज़ोर करेंगे तो इसके लिए हम मुख्यमंत्री महोदय से भी मिलेंगे और हाईकमान से भी मिलेंगे, सब बैठ के बात करेंगे। मतलब साफ है, कांग्रेस में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। बाहर से शांत माना जाने वाला पायलट खेमा अब एक बार फिर खुलकर बगावती तेवर दिखा रहा है। प्रदेश की 4 सीट पर होने वाले उपचुनाव से पहले विधायकों की इस बयानबाजी को अब फिर से सत्ता संग्राम की सुगबुगाहट से जोड़कर देखा जा रहा है। हालांकि मुख्य सचेतक डॉक्टर महेश जोशी और परिवहन मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास विधायकों की नाराजगी को दूर करने के प्रयास करने का दावा कर रहे हैं।
लेकिन राजनीतिक विश्लेषक उपचुनाव से पहले विधायकों के बागी तेवर को पार्टी के लिए ठीक नहीं मान रहे हैं। कांग्रेस को मैदान में उतरना है। ऐसे समय में विधायकों की नाराजगी खुलकर बाहर आना पार्टी के लिए अच्छा संकेत नहीं है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के पास केरल में पार्टी को जीत दिलाने की जिम्मेदारी है। ऐसे में विधायकों का ये रुख उन्हें प्रदेश में ही घेरे रखने के तौर पर देखा जा रहा है। कांग्रेस में फिर से सुलग रहे घमासान से बीजेपी उत्साहित नजर आ रही है। पार्टी के मुख्य प्रवक्ता और चोमू विधायक रामलाल शर्मा ने कहा कि सरकार अपने ही विधायकों को संतुष्ट नहीं कर पा रही है। ऐसे में आम जनता को कैसे संतुष्ट करेगी? जिस तरीके से राजस्थान के अंदर सत्ता का संघर्ष फिर शुरू होने की संभावना ही है। रमेश मीणा जो पहले मंत्री थे, अब विधायक के नाते उन्होंने ये विरोध दर्ज कराया है कि विधानसभा के अंदर अनुसूचित जाति जनजाति के विधायकों को बोलने नहीं दिया जाता। और अब धीरे धीरे एक श्रृंखलाबद्ध तरीके से वेद प्रकाश सोलंकी, मुरारी मीणा, इन सब ने भी सरकार के ऊपर गंभीर आरोप लगाए। सरकार उनकी सुनवाई भी नहीं करी और सरकार उनके काम भी नहीं कर रही। मुझे लगता है कि जिस तरीके से राजस्थान के अंदर पहले भी 2 महीने तक सरकार होटलों के अंदर बंद रही थी, उसी तरीके के हालात राजस्थान के अंदर अब बनना शुरू होने वाले हैं। और इन्हीं हालातों की वजह से राजस्थान के अंदर फिर सरकार होटलों के अंदर चली जाएगी। सरकार का बुरा होगा या नहीं होगा ये तो वक्त बताएगा, लेकिन इन सब घटनाक्रमों से जनता का तो नुकसान होना लग ही रहा है। कुल मिलाकर कांग्रेस की लड़ाई फिर से सड़क पर आने के बाद गहलोत खेमा भी सक्रिय हुआ है। विधानसभा में मुख्य सचेतक डॉक्टर महेश जोशी दिल्ली दरबार में हैं। बताया जा रहा है कि वे आलाकमान को विधायकों के रवैये की जानकारी देंगे। ऐसे में अब देखना ये होगा कि आलाकमान सरकार और पार्टी में फिर से हो रही दो फाड़ को लेकर क्या एक्शन लेता है और पार्टी में फिर से उठ रहे असंतोष के स्वर को कैसे शांत करता है। और देखना ये भी दिलचस्प होगा कि बीजेपी कांग्रेस विधायकों की नाराजगी को कितना भुना पाती है। ब्यूरो रिपोर्ट, पत्रिका टीवी।